क्या आपने कभी सोचा कि न्याय की वो तलवार जो किसी को नहीं बख्शती, ना राजा को ना देवता को, वो किसके हाथ में है? एक ऐसा देव जो कर्मों का हिसाब इतनी बारीकी से रखता है कि सूर्य देव तक उसके प्रभाव से कांप उठे। हाँ, शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्या उनके न्याय में कोई पक्षपात है या ये कर्मों की अटल सच्चाई है? ये कथा आपको झकझोर देगी, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो बताता है कि हमारे कर्म कैसे हमारा भाग्य लिखते हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अंत में आप खुद से पूछेंगे, क्या मेरा न्याय भी आ रहा है? पुराणों में वर्णित है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। छाया, जो सूर्य की तेजस्वी पत्नी संज्ञा की परछाई से जन्मी, उन्होंने शनि को जन्म दिया। लेकिन जन्म से ही शनि का स्वभाव अलग था, गहन, विचारशील और कर्मों पर नजर रखने वाला। कहते हैं शनि का जन्म इतना रहस्यमय था कि उनकी पहली दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उनका तेज फीका पड़ गया। यहां से शुरू होती है उनकी न्याय की यात्रा। शनि को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कर्मफल के नियंता हैं। नवग्रहों में शनि ग्रह के स्वामी। वे समय के साथ न्याय करते हैं, न विचारों को छोड़ते हैं, न वाणी को, न कर्मों को। अच्छे कर्मों को पुरस्कार, बुरे को दंड, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन ये न्याय इतना सख्त क्यों? क्योंकि शनि जानते हैं कि सृष्टि का संतुलन कर्मों पर टिका है। एक विद्वान की तरह सोचिए, यदि न्याय पक्षपाती हो तो दुनिया कैसे चले? शनि इसी संतुलन के रक्षक हैं और यही कारण है कि उन्हें डराया जाता है, लेकिन सम्मान भी दिया जाता है। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो इस न्याय को जीवंत करती है। पुराण बताते हैं कि एक बार रावण, जो खुद को अजेय मानता था, ने शनि को कैद कर लिया। रावण सोचा, शनि का प्रभाव रोक दूंगा तो मेरा साम्राज्य अटल रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि कैद में भी पड़ी और रावण का साम्राज्य ढह गया। या लीजिए राजा विक्रमादित्य की कहानी, जो न्याय प्रिय राजा थे, लेकिन शनि की साढ़े साती ने उन्हें भिखारी बना दिया। 7 साल तक परीक्षा, दुख, लेकिन अंत में जब कर्म साफ हुए तो विक्रमादित्य पहले से मजबूत बने। ये न्याय नहीं तो क्या है? शनि देव दंड देते हैं, लेकिन सुधार के लिए, जैसे एक गुरु शिष्य को सिखाता है। विद्वानों का मानना है कि शनि का वाहन कौवा है, जो कर्मों की तरह काला लेकिन सत्य का प्रतीक। उनकी मूर्ति में लोहे का उपयोग होता है, जो दृढ़ता दिखाता है। न्याय का देवता इसलिए क्योंकि वे समय के साथ हिसाब चुकता करते हैं। साढ़े साती हो या ढैया, सब कर्मों का फल। लेकिन याद रखिए, शनि भक्ति से प्रसन्न होते हैं। शनिवार का व्रत, तेल चढ़ाना, ये सब उनके न्याय को अनुकूल बनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में न्याय अपरिहार्य है। आपके कर्म आज जो बो रहे हैं, वही कल फल देंगे। क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों का सामना करने के लिए? इस कथा के लिए धन्यवाद। यदि ये आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक और पौराणिक गहराई से मिलते हैं। जय शनिदेव, नमस्कार।